नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, आज पूरा देश परेशान है। पूरे देश में रेपियों के खिलाफ एक नफरत की लहर है और सभी लोग इन रेपिस्टों से, इन रेप करने वालों से परेशान हो चुके हैं और उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा की डिमांड कर रहे हैं। आखिर ऐसे परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि हर कोई अपनी बेटी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करना चाहता है और इस सदी में भी अगर बेटी बहन सुरक्षित नहीं रही, जो कि एक कंप्यूटर युग है, जो कि एक ऑनलाइन युग है, ये कैमरा का युग है, अगर इस सदी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं रही तो शायद हम कभी भी इनको सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखते हुए दिल बहुत ही दुखित होता है और रेप की घटनाओं ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक रेप की घटना जो पता लगती है, उसकी तफ्तीश की जाती है, दोषियों की सज़ा होती है, उसके तुरंत बाद ही एक और रेप होती है। इन निरंतर ऐसे घटनाओं से समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोग दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं और मांग करनी भी चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे दोषी ऐसे घृणित कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें, इनके मन में डर बैठ जाए और ये ऐसा घृणा से भरा कार्य करे ही ना। फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए दिल बहुत ही दुखित है। इसमें या तो कोलकाता का रेप कांड हो गया, या एक ऐसी घटना सुनने को मिली थी जहाँ पे कश्मीरी गेट के पास, दिल्ली का जो कश्मीरी गेट है, वहाँ पे एक लड़की जो मंदबुद्धि की थी, वो बस कंडक्टर से पटियाला जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उसको बस में बिठा लेते हैं, बाद में वो उसे पटियाला न ले जाकर उत्तराखंड की बस होती है, वहाँ ले जाने के बाद उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। और इतना ही नहीं, जब वो बस कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की का रेप कर लेते हैं तो दूसरे बस कंडक्टर देख रहे होते हैं। वो आकर इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। इससे डर जाते हैं और उनको भी मौका देते हैं कि तुम भी एक घृणित कार्य कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब बस कंडक्टर का जो खलासी है, वो जब कैश देने के लिए अपने मालिक के पास पहुंचता है, जो भी उसका कैश डिपॉजिटर है जो कैश लेता है, उससे भी वो पूछता है कि आज तुम लोग इतना लेट क्यों हुआ। तो वो बोलता है कि हमारे पास एक लड़की है, अगर उसके साथ आप ऐसा कार्य करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसी में हम लोग को लेट हो गया है। इस बात को सुनकर उस कैशियर को इन लोगों को डांटना चाहिए, बोलना चाहिए, या इनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने चाहिए थे, या पुलिस में तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो भी इस घृणित कार्य में शामिल हो जाता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस ने सबको पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ कोलकाता में उस लड़की के साथ हैवानियत हुई, उस केस में पूरा देश लगा हुआ है। पूरा देश उन आरोपियों के खिलाफ एकजुट होकर सख्त सज़ा की मांग कर रहा है। वहीं पे ऐसी घटनाएं दिनों रात घटती जा रही हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है और चिंता का विषय है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं योगी राज में भी ऐसा देखने को मिला, जहां पर एक बड़े नेता जिन पे रेप का आरोप लगा, लेकिन योगी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाए और उनके बिल्डिंग तक को मटियामेट कर दिया। उनके बिल्डिंग को गिराकर, उस पर बुलडोजर चलाकर उसको गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया और उनको सजा हुई है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे बच्चियों का, छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार का आरोप लगा। ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं, जहाँ तक इन्हें कम होना चाहिए था। पुलिस का भय होना चाहिए था, सज़ा का भय होना चाहिए था। ये सज़ा से डर नहीं रहे हैं,
इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे कृत्य करने से पहले लोग डरें। फिलहाल जो कोलकाता में ऐसी कांड हुई है जहां पे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर जो 36 घंटे के अपने ड्यूटी शेड्यूल के बाद उस आरजीकर कॉलेज में एक सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए बैठती है और रात के 4 से 5 या 3 से 4-5 के बजे के करीब उसके साथ एक कुकृत्य होता है और उसमें एक पुलिस का वॉलंटियर होता है और वो इतना रसूख होता है कि उसको उस अस्पताल में गलत कार्य करने से कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि वो दूसरे लोगों से पैसा लेकर, दूसरे मरीजों से पैसा लेकर वहाँ पे अपना धाक जमा कर लोगों को, मरीजों को दिखाता था और उनसे पैसे उगाही करता था। उस रात की घटना में ऐसा दिखाया गया है कि वो लड़का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उससे निकलकर बाहर जाता है। वहाँ कुछ दूर पर सोनागाछी बहुत फेमस एरिया है, रेड लाइट एरिया है। वहाँ पे जाके वो रेड लाइट एरिया में अपने दोस्तों के साथ जाकर घूमता है। उसके दोस्त कुछ लड़कियों से संबंध बनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चला है कि वो लड़का संबंध बनाता है या नहीं। और वहाँ से लौटने के बाद इस पे एक फितूर सवार होता है, एक जुनून सवार होता है और रात में आकर उस ट्रेनी डॉक्टर के पास सेमिनार हॉल में पहुँचता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। रात को करीब 2 बजे के बाद ये वहाँ पहुँचता है, जहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर को अकेला पाकर उसका गला दबा देता है और उसके साथ बहुत ही ओछी हरकत करता है, घृणित हरकत करता है, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। डॉक्टर अपने बचाने का भरसक पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यह जो पुलिस का वॉलंटियर है या कुछ साधारण व्यक्ति नहीं होता है। इसने पहले से ही जो ट्रेनिंग लिया है और ये काफ़ी ताकतवर होता है। काफ़ी मारपीट करने के बाद डॉक्टर अंतिम पलों में सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके हर एक बॉडी के पार्ट में चोट है, जैसे कि उसके हाथ में, उसके पैरों पे, उसके आँखों में। ऐसा कहा जा रहा है कि जो उसका चश्मा है वो फोर्सफुली उसकी आँखों में टूटकर उसमें चुभ गया है, जिससे उसकी आँखों से ब्लीडिंग होती है। उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है। ऐसे दरिंदे आते कहाँ से हैं, किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? ये हम लोग के, आप लोग के बीच में ही ऐसे दरिंदे पल रहे होते हैं। बस ज़रूरत है इन्हें पहचानने की। और बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है कि लोग इन्हें पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता है और उसी का फायदा ये लोग उठाकर घृणित से घृणित कार्य करते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, सीबीआई भी जब उससे इन्वेस्टिगेशन की है, तो वह बिना डरे हुए, हंसते हुए सारी बातों को बता रहा है। पता नहीं किस चीज़ का उसका जो शरीर बना हुआ है, जो दिमाग बना हुआ है, कि वो बिल्कुल डर नहीं रहा है। ऐसा घृणित कार्य करके भी उसको पछतावा नहीं है। ऐसे लोगों का समाज में रहना बहुत ही खतरनाक है और ऐसे लोग किसी हद तक जा सकते हैं जिससे कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, दिल परेशान है, आंखें गमगीन हैं उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए। दिल परेशान है, आंखें गमगीन हैं। इंसान इस हद तक जा सकता है, नहीं होता यकीन है। दिल परेशान है, आंखें गमगीन है। इंसान इस हद तक जा सकता है, नहीं होता यकीन है। वो तड़पती रही आखिरी सांस तक लड़ती रही, वो तड़पती रही आखिरी सांस तक लड़ती रही अपनी आबरू बचाने के लिए। और वो भेड़िया उसे दबोचता रहा, और वो भेड़िया उसे दबोचता रहा अपनी हौस बुझाने के लिए। काश ऐसे नीच पैदा ना होते धरती पर, काश भगवान ऐसे नीचों को
ऐसे दरिंदों को धरती पर पैदा ही नहीं करते हैं, जो यहाँ आते हैं गंदगी फैलाने के लिए। जिन्हें पूछते हैं हम देवी कहकर, जिन्हें पूछते हैं हम देवी कहकर, उन्हें जान देनी पड़ती है अपनी आबरू बचाने के लिए। भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पे संस्कृति का बोलबाला है। राम कृष्ण की ये धरती है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ धर्म के कार्य ज़्यादा होते हैं और लोग धर्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और ऐसा है भी। लेकिन जब भी ऐसे लोग पैदा होते हैं और ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं तो इसमें भारत का नाम डूबता है और एक हद तक भारत की बदनामी होती है। विश्व भारत पे उंगली उठाता है और हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है कि चाहे हम कितने भी संस्कारी हैं, चाहे हमारा समाज कितना भी अच्छा है, चाहे हमारे पूर्वज कितने भी अच्छे थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रेप की घटनाओं को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जहां तक रेप की घटनाएं बंद होनी चाहिए थी, वो डे बाय डे कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती ही जा रही हैं। आजकल तो आलम यह है कि छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं इन जानवरों को उन बच्चियों में क्या दिख जाता है जो उनको भी अपना निवाला बना रहे हैं। कुछ खाड़ी के देशों में ऐसे सख्त नियम हैं जिनसे लोग ऐसे कृत्य करने से पहले डरते हैं और न करते हैं। हमारे समाज में, इंडियन समाज में जो लोग हैं वो पूजा पाठ, अपने धर्म के प्रति बहुत अभिरुचि रखते हैं, और इससे तो ऐसा ही होना चाहिए कि लोग धर्म के काम ज़्यादा करते हैं और ऐसी विभत्स घटनाएं, ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं। लेकिन धर्म के पीछे भी एक ऐसा चश्मा है जिसमें अनगिनत अपराध हो रहे हैं, और इन अपराधों को रोकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनकी अगर दोस्ती होगी गलत लोगों से तो इनका दायरा बढ़ेगा, वहाँ से इनको जो नशे की सामग्री है वो प्राप्त होगी और ये नशा करेंगे। अगर एक आदमी नशा करता है तो नशे में वो क्या करेगा उसे खुद ही पता नहीं है। और नशा कई तरीके के हो गए, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा है पोर्नोग्राफी का, जो अभी इंडियन युवाओं में लत लगी हुई है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ऐसा रिपोर्ट है कि इंडियन युवा सबसे ज़्यादा अभी नेट पे पढ़ाई के बाद कुछ सर्च करते हैं तो यही सभी चीज़ें सर्च करते हैं। सेक्स एजुकेशन देना मैंडेटरी हो जानी चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब बच्चे एडल्ट एज में आते हैं तो वहाँ पे आके वो भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। लड़कियों के प्रति लड़कों का और लड़कियों का लड़कों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इसमें कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो पहले से गलत होते हैं, उनका साथ पाकर जो अच्छे लड़के होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए इन्हें रोकना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल ऐसे मामलों में हम देख रहे हैं कि पूरा जो देश है वो सड़क पे आ गया है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं, थम नहीं रही हैं। इसलिए लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग एजुकेट होंगे, समाज में सबको समझाया जाएगा कि ऐसा ना करो, ये गलत है, आपकी बहन के साथ ऐसा हो, आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। जो काम आप दूसरे के साथ कर रहे हो, किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो शायद वो समझें। फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त थे, तो हम कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को देख के बोला कि लड़की बहुत अच्छी है, शायद कुछ कमेंट किया। मैंने तुरंत वहाँ पे उनको टोका और बोला कि अगर ये लड़की तुम्हारे घर की कोई रहती, अगर कोई दूसरा लड़का कमेंट करता, तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाते?
तो वो थोड़ा साम गया और बोले कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं बोला ऐसा ही है, तुम अपने घर के प्रति बर्दाश्त नहीं कर पाते तो दूसरों को कमेंट करने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम कर नहीं सकते, गलत है तो है। तो उन्होंने कहा यार अरुण तुम सीरियस हो रहे हो। मैं बोला हाँ सीरियस हूँ, और ऐसे चीज़ों में सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही आगे बढ़कर कुछ गलत कर बैठते हैं। उनकी ऐसी विचारधारा बन जाती है, उनको वो अच्छे लोग ही हैं लेकिन उनको जो गलत हैबिट हो जाती है जिसके कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए उनको रोकना बेहद ज़रूरी है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गलत बातें करते होंगे, गलत कमेंट करते होंगे, लड़कियां छेड़ते होंगे, आप उनको रोकिए। अगर आप उनको रोकते हो तो आप उन्हें भी बचा रहे हो, साथ में समाज को भी बचा रहे हो, और उन लड़कियों का तो भला हो ही रहा है। मैं आशा करता हूं कि जो केस हुआ है आरजी मेडिकल कॉलेज पे, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि यहाँ पे भी वो मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आया था। उसमें ऐसा हुआ था कि लोग बोल रहे थे कि उस लड़के की कोई ऐसी गर्लफ्रेंड थी या कोई दोस्त थी जिसका चेहरा किसी पोर्नोग्राफी फिल्म में यूज किया गया था, जिसके खिलाफ था वो। उसने अपने घर वालों को बताया था। उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश एक हॉस्टल से मिली थी जहाँ पे एक फांसी के फंदे से झूल रहा था। लोगों ने बताया था कि वो फंदा इतना छोटा था तो उसमें फांसी लगाना मुश्किल था, लेकिन पता नहीं पुलिस ने कैसे इसको साबित कर दिया कि उसने आत्महत्या किया। उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो देखने में आत्महत्या नहीं लग रही थी, लेकिन उस कॉलेज में आत्महत्या साबित हुई। तो फिलहाल देखते हैं इस केस में क्या होता है, लेकिन हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो समाज में एक डर बैठे और लोग एक घृणित कार्य करने से डरें, उनके अंदर खौफ हो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।